मुसलमानों में ये बात आम होती जा रही है, जब भी उन्हें किसी भी चीज की जरूरत होती है, मोबाइल की या कार की, तो वो फौरन बिना कुछ सोचे समझे इंस्टॉलमेंट या लोन ले लेते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता उनका ये अमल अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के बराबर है। यानी वो लोग अल्लाह और उसके रसूल से मुकाबला कर रहे हैं। ये बात अल्लाह ने सूरह बकरा में फरमाई, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और जो भी सूद तुम पर बाकी है उसे छोड़ दो, अगर वाकई तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो अल्लाह और उसके रसूल का ऐलान जंग है तुमसे। तो दोस्तों हमें सोचना चाहिए। देखिए, ये जाल बनी इसराइल ने दुनिया को गुलाम बनाने के लिए बनाया है, और जो भी इस निजाम से, इस सिस्टम से जुड़ता है, वो इनडायरेक्ट यहूदियों का गुलाम बन जाता है। चाहे आप अमेरिका को देखिए या और किसी कंट्री को, ये सब यहूदियों के गुलाम हैं। और जो फर्स्ट इंटरनेशनल बैंक बना था, उसको जिसने बनाया था, उसका जो फाउंडर मेंबर था, उसने ये बात कही कि हम दुनिया को तलवार से हासिल नहीं कर सकते, हम दुनिया को सूदी निजाम बनाकर अपना गुलाम भी बना सकते हैं और काबू भी कर सकते हैं। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम वईद नसीहतें सूद के मुतालिक बयान की और फरमाया, सूद के 70 गुना है, और सबसे कमतर और सबसे कम दर्जे का गुना यह है कि अपनी सगी माँ के साथ बदकारी यानी जिना करने के बराबर। तो दोस्तों देखिए, इतनी वईदें सुनने के बाद भी अगर हम लोन लेने से बाज नहीं आए, तो एक तरीके से हम यहूदियों के गुलाम हैं। और अल्लाह ने जो बात फरमाई कि अगर वाकई तुम ईमान रखते हो, तो इसका मतलब हम ईमान नहीं रखते। और जो लोग ईमान नहीं रखते, वो सीधा सीधा यहूदियों के और ऐसी ताकतों के गुलाम बन जाते हैं जो उनसे दुनिया का भी सुकून छीन लेती हैं, और आखिरत में तो उनकी बर्बादी है ही। देखिए, इस कब्रिस्तान को देखिए, इसमें आपको हजारों गाड़ी नजर आएंगी। ये उन्हीं लोगों की गाड़ियां हैं जो हमारी तरह सोचते थे कि अच्छा कमाएंगे और इंस्टॉलमेंट अदा कर देंगे, लेकिन वो अपना सुकून खो बैठे और बैंक रप्ट हो गए, और उनकी बैंक ने गाड़ियां सीज कर दी। देखिए, इस्लाम ने हमें तरीका बताया कि तुम किसी से कर्ज हसना ले लो, कर्ज ले लो, ऐसे इदारे बनाओ, ऐसा निजाम बनाओ जिससे तुम कर्ज लो और तुम्हें सूद ना देना पड़े। देखिए दोस्तों, हमसे गलती क्या होती है कि हमें गाड़ी चाहिए तो नई चाहिए, मोबाइल चाहिए तो नया चाहिए। हम कनात की जिंदगी नहीं पसंद करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत कनात है, जिसके पास कनात है उसकी जिंदगी में सुकून है। आज हम बैंक से लोन लेकर अपना सुकून बेच रहे हैं, अपनी औलादों की खुशियां बेच रहे हैं। इस कब्रिस्तान में वही चीज आपको नजर आ जाएगी। इसमें सिर्फ गाड़ी नहीं खड़ी हुई, बल्कि एक बड़े खानदान की खुशियां इस कब्रिस्तान में दफन हो चुकी है। दोस्तों, इसके आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,